अ, अ, आप सभी को मेरा राधे राधे। मैं स्वाति जैन, केसिंगा शाखा से नारी सशक्तिकरण प्रमुख। और आज हम एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस वेबिनार के ऊपर आधारित है। हर महिला को बचत करने की बहुत आदत होती है, बचत करना हर महिला को आता है, लेकिन उसे स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट किया जाए, वो आज की मॉडर्न जमाने की नीड है। और ये हमें सिखाने वाली हैं अनुजा मोदी जी, जो कि इस क्षेत्र में बहुत ही पारंगम हैं। और उनके बारे में हमें बताएंगी हमारे सचिव लिपि अग्रवाल जी। उससे पहले मैं थोड़ा सा और जानकारी देना चाहूंगी। ज्ञान और निवेश का जब मिलता है साथ, ज्ञान और निवेश का जब मिलता है साथ, आत्मनिर्भर बनती नारी, खुलते उन्नति के द्वार। तो जब हम ज्ञान भी सीखेंगे और निवेश करने के सही तरीके को हम सीखेंगे, तो हर महिला आत्मनिर्भर भी बनेगी और उसके उन्नति के रास्ते खुलते जाएंगे। तो इसी के साथ आज के इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस वेबिनार में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सम्माननीय अतिथि प्रांतीय प्रमुख ममता डालमिया जी। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अब हम कार्यक्रम में उपस्थित हमारी प्रांतीय प्रमुख ममता डालमिया जी की उपस्थिति से हमें बहुत ही आनंद और उत्साहित महसूस हो रहा है। मैं उनको अनुरोध करूंगी कि आप हमें अपने उपस्थिति के साथ कुछ उद्बोधना भी दें, ताकि हमें सभी को और उत्साह बढ़े इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। राधे राधे ममता जी। राधे राधे। पहले लिपि जी को बोलिए, वो थोड़ा बताएंगे, फिर मिलाएंगे लिपि जी और अनुजा जी से। जी। फिर अपने मिल। लिपि हमारी केसिंगा शाखा की सचिव हैं लिपि अग्रवाल जी, और वो हमें आज बताएंगी, हमारे जो गेस्ट हैं अनुजा मोदी जी, उनके विषय में पूरा जानकारी देंगी। लिपि। सभी को राधे राधे। मैं लिपि अग्रवाल, मारवाड़ी महिला समिति केसिंगा शाखा की सचिव, आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। राधे राधे ममता जी, राधे राधे किरण जी, राधे राधे। हाय अनुजा जी। आज के हमारे इस वेबिनार का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस, जिसके बारे में स्वाति जी ने हमें बता ही दिया है। और इस विषय में हमें बहुत ही सरल और आसान तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनुजा मोदी जी। आइए मैं आपको इनसे रूबरू करवाती हूँ। अनुजा जी ने फाइनेंस में एमबीए किया है। वे पुणे बेस्ड एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी पूर्णार्थ की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। फाइनेंस के फील्ड में अपने अनुभव के साथ वे आसान भाषा में इन्वेस्टमेंट की बारीकियों को समझाने में विशेषज्ञ हैं। म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, शेयर्स और आधुनिक निवेश रणनीतियों पर उनकी गहरी पकड़ और प्रैक्टिकल समझ उन्हें इस फील्ड की एक बेहतरीन मार्गदर्शक बनाती हैं। आज के इस वेबिनार के जरिए अनुजा जी नारी सशक्तिकरण की दिशा में अपना सक्रिय योगदान दे रही हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। वे अपनी एक्सपर्टीज से हमें बताएंगी कि कैसे हम अपनी बचत को सही जगह निवेश करके उसे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो अब आगे जो भी हैं अनुजा जी हमें सब समझाएंगी। एम आई ऑडिबल? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। जी अनुजा जी, आपको अनुरोध करते हैं कि अब आप हमें जानकारी देना प्रारंभ करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू लिपि जी मेरे को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि आपने सुना कि मैं ऑलरेडी इस फील्ड में काफी सालों से हूँ, सो ऑलमोस्ट 15 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि ये फील्ड मुझे काफी इंफॉर्मेशन दी है और काफी हद तक मेरे को इंडिपेंडेंट बनाया है लाइफ में इसने। सो आइडिया ये है कि मैं आपको आज ट्राई करूंगी कि कितना जितना भी सिंपल वे में समझा सकूं, मैं उतना सिंपल वे में ट्राई करूंगी समझाने का। दूसरा, आपको जो भी क्वेश्चंस हो, आप
मेरे को आखिरी में पूछ सकते हैं। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, वो प्रेजेंटेशन भी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें इतनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो उनको जैसे हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट चीज है, अपना स्वास्थ्य ठीक रखना बहुत जरूरी है। वैसे ही वेल्थ जो धन होता है वो भी हमको एक फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, और वो भी बहुत जरूरी है उसको अपनी लाइफ में सही जगह इन्वेस्ट करना, और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं वो सारे जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाना प्रेजेंटेशन से पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जी जी। राधे राधे। किरण जी हैं, मुझे जी सुन पा रहे राधे हैं? राधे दीदी। जी राधे राधे दीदी। राधे राधे किरण जी, मुझे आपसे भी मिलना था, आप आए नहीं। और पूरे केसिंगा शाखा को बहुत बहुत धन्यवाद या साधुवाद बोल सकती हूँ। बहुत सुंदर प्रोजेक्ट आप लोगों ने तैयार किया है। मैंने अभी स्वाति जी को सुना, लिपि जी को सुना, अनुजा जी को भी सुनी, बहुत सुंदर लगा। बहुत सुंदर से आपकी तैयारी, बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। जो बस थोड़ी सी समय में ही पता चल रहा है कि आपकी तैयारी कितनी सुंदर है। तो थैंक यू। मुझे ये प्रोग्राम जो अभी आधुनिक इन्वेस्टमेंट के बारे में, हम नारी शक्ति को जानना बेहद जरूरी है। और ये हमारे भी राष्ट्रीय प्रोजेक्ट भी है। कुछ समय पहले हमने इसके लिए एक प्रोजेक्ट भी तैयार किया है और आगे आएगा। तो इसी के लिए हम केसिंगा शाखा के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम चाहते हैं कि ये बहुत सभी नारियां इसमें शामिल हो और लाभान्वित हो। और आगे इस प्रोजेक्ट को हम आगे और भी बढ़ाना चाहेंगे। और इसी तरह मैं इस प्रोग्राम को आगे चालू करना चाहूंगी। स्वाति जी, अनुजा जी, आप दे सकते हैं आपका प्रोग्राम, जी बहुत आपका बहुत प्रोजेक्ट। धन्यवाद ममता जी, आपका उपस्थिति से हमें और कॉन्फिडेंस आ रहा है और हमें लग रहा है कि हम और अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। और अनुजा जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना प्रेजेंटेशन हमें दिखाएं। ये विजिबल है सबको? जी। जी। चलिए चलते हैं निवेश की दुनिया में। इस पूरे प्रेजेंटेशन में कोशिश मैंने ये किया है कि मैं आपको निवेश क्या होता है वो बताऊं, किस किस प्रकार से होता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूंगी। दूसरा, अ, जो हमारी निवेश क्या होता है? जो हमारी जमा की हुई पूंजी होती है, हम उसको एक राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट करें। पैसे पैसे से बेसिकली क्या होता है निवेश करना, कि हम ऐसी जगह उसको इन्वेस्ट करें जो महंगाई से हमको बचा सके, और दूसरा हमारा पैसा सही तरीके से पैसा बना सके। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो निवेश करते टाइम हमको ध्यान में रखनी चाहिए। या पैसे से पैसा कमाना अपना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, महंगाई से ऊपर कमाना हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इसमें। एफडी हमको कितना रिटर्न देता है? करीबन 6 से 7% का रिटर्न देता है, जो कि सब अभी तक 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, मतलब 90% जो भारत की पॉपुलेशन है वो और या फिर मैं बोलूँ कि जो विमेन्स हैं सारी, वो हमेशा एफडी में इन्वेस्ट करती आई है। फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में रखते हैं पैसा, वो हमको 6 से 7% का ब्याज देता है। हम लोग यही सोचते आए हैं अभी तक, और अभी तक हमारे को यही बताया गया है कि सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होता है?
कि हम बैंक का एक एफडी कर दें जो कि 6 से 7% से ग्रो होता है। ओके, बट प्रॉब्लम क्या आता है कि जो महंगाई भी है वो भी 5 से 6% से बढ़ रही है रोज, हर साल। सो जो हमारा एफडी का पैसा है, जो बैंक में रखा हुआ पैसा है, वो महंगाई की वजह से उसका जो वैल्यू है वो कम होता जाता है। सो आगे आप देखोगे स्लाइड्स में कैसे कम होता है वो चीज। सो बचत और इन्वेस्टमेंट, सो बचत और निवेश, क्या फर्क है दोनों में? बचत और इन्वेस्टमेंट ये बोलता है कि बचत क्या होती है, बचत करना बहुत अच्छी चीज है, बट बचत क्या होता है, वो रिटर्न देता है आपको 3 से 7% का। तो आपने घर में पैसा रख लिया, वो कोई बचत, वो आपको रिटर्न नहीं देता है कुछ भी। अभी हमको भी पता है कि हमारी मेरी मदर, मेरे को पता है पापा से पैसा आता था, वो अपने जाके अपनी अलमीरा में, अलमारी में कहीं तो भी रख देती थी, और 1 साल बाद उसको अगर निकाल रहे हैं तो वो पैसा बढ़ेगा नहीं, वहीं के वहीं। तो वो पैसे की वैल्यू घटाता था। सो एक बचत करना है, आपने कहीं पे भी जाके उस पैसे को रख दिया, वो बचत करना होता है। बट उस पर रिटर्न मिलता है क्या? नहीं मिलता है। जो इन्वेस्टमेंट रहता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो होता है पैसे से पैसे को बनाना। सो अगर वही पैसा जो मेरी मदर अगर बैंक में रखती, तो बैंक में कुछ उनको एक्स्ट्रा इनकम होता उस पे, जो कि होता है 7% से 6 से 7% का। या फिर वो गोल्ड खरीदती उसका, तो उससे भी उनका पैसा बचता था, उस पे पैसे पे पैसा बनता था। तो बचत और इन्वेस्टमेंट में ये एक बेसिक डिफरेंस है कि आप बचत कीजिए, बट बचत करके वो पैसे को इन्वेस्ट कीजिए कहीं पे। बचत जोखिम बचत करने में जोखिम कम होता है, इन्वेस्ट में थोड़ा सा जोखिम ज्यादा होता है। महंगाई से लड़ाई करने का तरीका क्या है? इन्वेस्टमेंट करना। सो इन्वेस्टमेंट ही आपका वेल्थ बढ़ाएगा आगे जाके। सो याद रखें, बचत करना पहला कदम है और निवेश करना असली सफर है लाइफ का। क्योंकि ये आगे जाके जब आप ये सफर में जुड़ते हो, तब आपका पैसा पैसे से पैसा बनना चालू होता है। अभी पैसा बनता कैसे है? दो टाइप के इंटरेस्ट मिलते हैं अपने को, एक मिलता है सिंपल इंटरेस्ट, एक मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट होता है, आपने बैंक में एक एफडी किया ₹1,00,000 का, उस उस एफडी पे आपको बैंक 1 साल बाद कुछ ब्याज देगा। वो कितना होगा? समझ लीजिए 6% का ब्याज होगा। तो 1,06,000 रुपए आपका वो वैल्यू हो गया। सिंपल इंटरेस्ट उसको बोलते हैं। अभी अगले साल आपका जो 1,06,000 था, उस पे आप अभी आपने 6,000 रुपए जैसे आपने निकाल लिया, आपका जो आय था वो आपने निकाल लिया, वापस से 1,00,000 रुपए रखा, वापस से उस पे 6% का इंटरेस्ट मिला, तो 6,000 रुपए हो गया। तो आपने क्या, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, हर साल आपको 6-6% मिल रहा है। ठीक है, तो वो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अभी सिंपल इंटरेस्ट में प्रॉब्लम क्या है कि वो 1,00,000 रुपए पे मिल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 1,00,000 पे 6,000 मिला, और 1,06,000 पे आपको 6% मिला, तो जो 6,000 है उस पे भी आपको एक 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो बढ़ता जाता है, ओके, विद टाइम। उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अभी इसको बोलते हैं एट्थ वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अपने को पता है ताजमहल 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड में आता है, ठीक है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं 8वां अजूबा दुनिया का, क्योंकि ये 8वां अजूबा ही आपको, आपका जो प्लानिंग है, एक आपका 10 साल बाद का, 15 साल बाद का, 20 साल बाद का, ये प्लानिंग आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही करके दे सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज ही करके दे सकता है आपको। तो एक बार एक समझ के लेते हैं कि ये होता क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो जैसे आप अब इन्वेस्टमेंट करते हो, आप 5,000 रुपए का एक एसआईपी करते हो। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। मैं आपको बताऊंगी कहाँ जाता है ये पैसा लेटर स्टेज पे। पहले मैं आपको बताती हूँ एक इसके तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, कि ये होता क्या है। 5,000 रुपए जब आप इन्वेस्ट करते हो,
मंथली, मंथली मतलब हर महीने 5,000 रुपए आप डाल रहे हो, एक म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, वो जो कि मैं बताऊंगी आगे म्यूचुअल फंड होता क्या है। सो आप मान के चलो कि आपने शुरू करने की उम्र आपकी 25 साल है। ओके, आपकी 25 साल की उम्र है। अब 25 साल में जब आप चालू करते हो 5,000 रुपए महीने का हर साल, और आप इसको इन्वेस्ट करते रहोगे 60 साल की उम्र तक, तो आपका क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट का हुआ, 21 लाख का। 21 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट की, ये 5-5 हजार करके 60 साल की उम्र तक। ये पैसा 60 साल की उम्र में 12% की रिटर्न से 3,25 लाख रुपए बनता है। मतलब आपको फायदा कितना हुआ, 3 करोड़ का टोटल। तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि आपने जल्दी चालू किया, 25 साल की उम्र से चालू किया, और इसमें आप इन्वेस्ट करते रहे 5-5 लाख रुपए अपनी 60 साल की उम्र तक, तो इसमें क्या हुआ, जो 12% से आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता रहा, इसने आपकी पूंजी को, 25 लाख की पूंजी को जो आपने इन्वेस्ट किया 5-5 लाख रुपए करके, वो 3,25 लाख रुपए हो गई 60 साल की उम्र में। अब यही चीज आपने 25 साल में ना करके 35 साल में चालू की, तो ये कितना इन्वेस्टमेंट होगा, इसमें 15 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि कितना रुपए बना के देगा आपको, 95 लाख रुपीज। 95 लाख रुपीज आपका कलेक्ट होगा जब आप 60 साल की उम्र में पहुंचोगे, सेम इंटरेस्ट रेट से जो 12% का ब्याज दर है। अगर आपने 45 साल की उम्र में इसको इन्वेस्ट किया, आपने स्टार्ट किया, चालू किया, तो 9 लाख रुपए आपका कलेक्ट होगा। 9 लाख रुपए आपका कुल निवेश हुआ, और ये आपको बना के देगा 25 लाख रुपए। कब तक, 60 साल की उम्र तक। सो 10 साल की देरी आपका 2 करोड़ का नुकसान कर सकती है। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, आप जितना जल्दी चालू करते हो उतना जल्दी आपको फायदा मिलता है, एक, क्योंकि आप उसको टाइम ज्यादा दे रहे हो। एक कोट बोलते हैं हमारी इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। इसका मतलब ये है, आप जितना समय मार्केट को इन मार्केट में बने रहोगे, आप जितने समय के लिए, उतना आपका समय आपको पैसा बना के देगा। सो टाइम इज इम्पॉर्टेंट, वक्त बहुत जरूरी है मार्केट में देना, और जितना आप वक्त दोगे उतना पैसा आपका बढ़ता जाएगा। अभी ये पैसा आप एसआईपी के मैंने आपको दिखाया 5,000 की एसआईपी आप चालू कर सकते हो। अभी ये पैसा जाता कहाँ है, ये पैसा जाता है म्यूचुअल फंड में। जैसे म्यूचुअल फंड क्या है, अभी म्यूचुअल फंड का मतलब ये है ना, आपका ये नाम बताता है म्यूचुअल। ओके, म्यूचुअल का मतलब है कि हम हम जितने भी लोग, अभी जैसे अभी अपनी ऑडियंस साइज है लेट्स से 25 लोगों की, अभी ये 25 लोग 1-1 लाख रुपए अगर डालते हैं, कितना लाख हो गया, 25 लाख रुपए हो गया। 25 लाख रुपए म्यूचुअल फंड कंपनी इनको 25 लाख को किसी कंपनी में डालेंगे, किसी कंपनी का शेयर बाय करेंगे, या बहुत सारी कंपनी का शेयर बाय करेंगे। बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह इकट्ठा होके एक एक्सपर्ट या फंड मैनेजर उसे अलग अलग जगह निवेश करता है। सिंपल भाषा में म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है। कैसे काम करता है ये चीज, आप प्लस हजारों लोगों का पैसा इकट्ठा करके ये फंड मैनेजर अलग अलग स्टॉक, बॉन्ड्स या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। ओके, अभी इससे फायदा, म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या करता है, जैसे एग्जांपल, आज आपको कोई जमीन लेना है, ठीक है। अब जमीन का आपको भी पता है कि जमीन 1 लाख से चालू हो सकती है, 2 लाख से चालू हो सकती है, 10 लाख से चालू हो सकती है, बट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट 500 रुपए से कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। तो म्यूचुअल, या फिर अगर आपको गोल्ड लेना है, अब 500 रुपए में कितना सा गोल्ड आएगा, हार्डली कोई गोल्ड आएगा। बट म्यूचुअल फंड के जरिए आप गोल्ड ले सकते हो, डिजिटल गोल्ड ले सकते हो। तो इसमें क्या फायदा होता है, आपको एक यूनिट मिल जाता है उसका। म्यूचुअल फंड के फायदे बहुत हैं,
पहला एक बहुत अच्छा फायदा है कि ये बहुत सारे लोगों का पैसा कलेक्ट करके छोटे से छोटे रूप में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो 500 रुपए से अपनी सरकार ने 500 रुपए से इसको अलाउ किया हुआ है स्टार्टिंग अमाउंट। सो 500 से शुरू कर सकते हैं। एक्सपर्ट आपके लिए निवेश करते हैं ये एक जगह और कई जगह ये पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। और एक बहुत अच्छी चीज है कि आपका इससे डाइवर्सिफिकेशन होता है, विविधीकरण होता है। सो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब विविधीकरण, कि आपका हर हर एक जगह में, कंपनी में भी पैसा जा रहा है, गोल्ड में भी पैसा जा रहा है, जमीनों में भी। अभी जमीनों में कैसा पैसा जाता है वो मैं बताऊंगी आगे जाके। अ, वो भी, उसमें भी पैसा जा रहा है, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। अभी बहुत सारे म्यूचुअल फंड के प्रकार होते हैं। तो एक होता है इक्विटी। इक्विटी फंड मतलब शेयर में इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड के जरिए से। दूसरा होता है डेट फंड या बॉन्ड में निवेश करना। बॉन्ड क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड आती है। अभी गवर्नमेंट बॉन्ड कैसा होता है? गवर्नमेंट बॉन्ड बोलती है कि मैं एक 10 साल का बॉन्ड ला रहा हूं, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, मैं आपको एक 8 से 10% का परमानेंट आपको पैसा देता रहूंगा, या फिर 10 साल बाद आपका पैसा 8% से या 10% से इतना ग्रो हो जाएगा। तो जहां पे आपका रिटर्न कंफर्म्ड होता है वो डेट फंड होता है। ठीक है। फिर होता है हाइब्रिड फंड, जहां पे आपका पैसा सेफ, मतलब जो जोखिम होता है वो बहुत मध्यम वर्ग का जोखिम होता है, और जो संतुलित बना के रखता है। सो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं आपको, म्यूचुअल फंड के ये प्रकार हैं। तो पहला प्रकार क्या हो गया? मार्केट में इन्वेस्ट करना डायरेक्ट, तो उसको बोलते हैं इक्विटी फंड, मतलब शेयरों में निवेश करना। उसमें जोखिम थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि शेयर रोज ऊपर नीचे होता है प्राइस उसका। तो बट इसमें अगर आप लंबी अवधि रखते हैं, 5 साल का अवधि रखते हैं, 8 साल का अवधि रखते हैं, तो आपको ये जो ऊपर नीचे का उथल पुथल है, ये आपको कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। फिर होता है डेट फंड। इसमें ये सुरक्षित एक रिटर्न देता है आपको, अगर किसी को डेट फंड में पैसा रखना है। एक होता है हाइब्रिड फंड, द बैलेंस फंड, डेट फंड, इन तीनों का मिश्रण होता है। ये भी संतुलित आपको रिटर्न देता है। इंडेक्स फंड होता है चौथा। इंडेक्स फंड क्या होता है? आपने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर सेंसेक्स। बहुत बार सेंसेक्स सुना होगा, सेंसेक्स गिर गया, सेंसेक्स उठ उठ गया। ये होते हैं इंडेक्स फंड। अगर मुझे सिर्फ सेंसेक्स की कंपनी लेनी है, जो कि 30 कंपनी होती है, तो हम इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो जैसे जैसे सेंसेक्स बढ़ेगा, मेरा पैसा भी वैसे वैसे बढ़ेगा, तो उस फंड को बोलते हैं इंडेक्स फंड। फिर होता है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये होता है टैक्स बचाने के लिए। सो किसी को अगर टैक्स बचाना है, तो भी गवर्नमेंट ने एक इंस्ट्रूमेंट दिया है कि आप अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टैक्स भी बचता है। अभी एसआईपी क्या है? सबसे आसान निवेश करने का तरीका म्यूचुअल फंड में होता है एसआईपी। एक दूसरा तरीका होता है लमसम, मतलब लमसम होता है इकट्ठा पैसा डालना, एसआईपी होता है टुकड़ों में पैसा डालना। टुकड़ों में पैसा डालना मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। एसआईपी का क्या फायदा है? अब एसआईपी का फायदा सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि ये 500 रुपए से चालू होता है, सिर्फ 500 रुपए से महीने का। तो वो बहुत अच्छी चीज है कि कोई भी स्टार्ट कर सकता है, कभी भी स्टार्ट कर सकता है एसआईपी। अभी दूसरी दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है एसआईपी में, जो जिसका फायदा होता है कि जब भी मार्केट ऊपर नीचे होता है, अपना इन्वेस्टमेंट एसआईपी में कंटिन्यूस चलता रहता है। तो उससे क्या होता है, जो ऊपर नीचे हो रहा है म्यूचुअल फंड में, वो एसआईपी आपका टेक केयर कर लेता है। एक ये समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कोई लैंड है, जमीन है, जमीन का रेट है आज 100 रुपए।
ओके, आज अब महीने के उसके पे समझते हैं इसको। इस महीने का आपका लैंड का प्राइस 100 रुपए है, ठीक है। आपने उसको जनवरी में खरीदा, ओके। 100 रुपए का जनवरी में आपने 1,000 रुपए उस लैंड में डाला, उस जमीन में डाला। तो आपको उसका कितना हिस्सा मिलेगा? 10 भाग मिलेगा आपको उसका, ठीक है। 100 रुपए का जमीन है, 1,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो महीने का, तो आपको 10 10 हिस्से का आपको जमीन मिल जाएगा। अभी फरवरी में उस जमीन का 100 रुपए से घट के 80 रुपए वैल्यू हो गया, मतलब जमीन के प्राइस गिर गए, तो 80 रुपए हो गया उसका प्राइस। आपने वही अपना 1,000 रुपए कंटिन्यू रखा, आपने 1,000 रुपए फिर डाला। अभी वो 1,000 रुपए में आपको कितना भाग मिला? 12, 12.5 का आपको भाग मिला। पहले कितना मिला था? 10 भाग मिला था, अभी आपको 12 का भाग मिला। क्यों मिला? क्योंकि जमीन के प्राइस गिर गए। तो बट आपका क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्राइस सेम है 1,000 रुपए, तो आपका भाग बढ़ गया उसमें। अभी तीसरे महीने में मार्च में जमीन का भाव बढ़ गया, 100 रुपए से 120 रुपए हो गया। तो आपका क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है 1,000 रुपए, तो आपको भाग कम मिला, 8 रुपए मिला। अभी क्या हुआ, कुल मिला के क्या हुआ, 3 महीने में आपका जो जमीन का भाव था, पहले महीने 100 रुपए, दूसरे महीने 80 रुपए, तीसरे महीने 120 रुपए, इन तीनों मंथ का एवरेज, एवरेज मतलब तीनों महीने को जोड़ के आपका जमीन का भाव हो गया 97 रुपीज 0.3 पैसा, ओके। इन तीनों महीने का भाग, अभी आपको 93 रुपीज में आपको कुल मिला के भाग कितना मिला? 30 भाग मिला, मतलब आप 30% के ओनर बन गए इसका। सो बेसिकली, और आपने 3,000 रुपए इन्वेस्ट किया। तो एसआईपी भी सेम चीज करता है। जो भी उतार चढ़ाव होता है मार्केट में, आप जब इन्वेस्ट करते हो, कभी आपको ऊपर का भाव मिलता है, कभी आपको नीचे का भाव मिलता है, कभी आपको सेम भाव मिलता है। तो आपको भाग जो मिलता है उस भाव पे, वो आपका चेंज होता रहता है। तो आप, जो लोग डरते हैं मार्केट से कि मार्केट ऊपर नीचे होगा तो मेरा पैसा भी ऊपर नीचे होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आप एसआईपी करते हो, क्योंकि हर एक लेवल पे आपका बाइंग हो रहा है। अभी शेयर बाजार क्या है, ओके। तो पहले, अनुजा जी, जस्ट हाँ 1 मिनट का समय मैं लूंगी। प्लीज। हमारे पास हमारे और एक गेस्ट आ गए हैं, सानू जी खरियार रोड से। वो हमारे सह प्रांतीय नारी सशक्तिकरण प्रमुख हैं। तो सानू जी, हरिओम। अ, राधे राधे। आपकी उपस्थिति से हमें बहुत ही प्रसन्नता महसूस हो रही है। आप कैमरा ऑन कीजिए ताकि मैं सभी को आपसे मिला सकूं। सानू जी, हरिओम, राधे राधे। जस्ट अ मिनट। सानू जी हैं हमारे प्रांत के सह नारी सशक्तिकरण प्रमुख ही वो मुख्य हैं। तो स्क्रीन शेयर थोड़ा सा मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 2 मिनट बाद हम इसे फिर से प्रेजेंट करें, और एक बार हम सानू जी को यहाँ उपस्थित होने के लिए सबसे मिलाते हैं। खरियार रोड से हैं सानू जी। राधे राधे। आप यहाँ पर उपस्थित हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हमें और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप हमें सहयोग कर रहे हैं, सब यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हमारा कार्यक्रम जो है और सफलता की ओर जा रहा है। सानू जी, आप अभी स्टार्टिंग से थे, आपको अच्छा कैसा लग रहा है? क्लास अच्छा तो लग रहा है? बहुत अच्छा बता रही हैं अनुजा जी। जी धन्यवाद। फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा क्लास। जी का फोन म्यूट नहीं हो, अनम्यूट करेंगे हाँ, बोलिए। मैं उनको को होस्ट की हूँ, अनम्यूट कर सकते हैं सानू जी। जी जी। अब राधे राधे दीदी। राधे राधे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप सभी पदाधिकारी हमारे साथ हैं, और हमारा छोटा सा शाखा किसिंगा शाखा को सभी सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, नए नए कार्य करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सानू जी आपकी उपस्थिति के लिए।
जी, आप लोगों के इतने अच्छे प्रयास के लिए, सबको समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी, आपको रिक्वेस्ट है कि आप पूरे कार्यक्रम तक बने रहें और जरूर सुनिए, और लास्ट में आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप जो भी हमें रास्ता दिखाएंगे वो हमारे लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो रिक्वेस्ट है कि आप पूरा कार्यक्रम तक रहें, हमें जी समय जरूर। दीजिए। ये तो जी। हमारे लिए फायदेमंद है, हम सब के लिए। आपको रिक्वेस्ट की क्या जरूरत है, ये तो आप हमारे लिए ही कर रहे हैं। जी। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, सानू जी हमारी बहुत एक्टिव है, और उन्हें को भी एमबीए कर रखे हैं, पढ़ाई एमए पर पढ़ाई कर रखे हैं, डबल एमए शायद है ना सानू जी। नहीं नहीं, एम ए फाइनल। और हाँ, और बहुत एक्टिव है, और मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, मेरी छोटी बहन जैसे हैं। और बहुत अच्छा वो प्रोजेक्ट भी करते हैं, और तो शौक भी है। तो सानू जी आप लास्ट तक कर रहिएगा। हाँ जरूर दीदी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, अचानक याद आया तो मैं तुरंत ऑन करी। जी। कि आपको चाहे इसमें पार्टिसिपेट में थे ना। हम्म। चलो ठीक है, अभी आगे का प्रोग्राम करें। जी जी जी, कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, सानू जी, आपका उपस्थिति से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब अनुजा जी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप कंटिन्यू करें अपना। जी। ये विजिबल है सबको? जी, विजिबल है। ओके। सो हाँ, हम थे बेसिकली हम कहाँ थे, तो पहली बात इन्वेस्ट, सो मैं थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। वन, पहले हम थे कि हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इन्वेस्टमेंट में। कंपाउंड इंटरेस्ट हमको, हमारा आठवां अजूबा है दुनिया का। सो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाना चाहिए। सेकंड थिंग, हम मैंने आपको बताया कि आपको बेसिकली बचत करना चाहिए, पर बचत के आगे एक रास्ता है जो कि बचत से इन्वेस्टमेंट का रास्ता है। सो बचत के बाद इन्वेस्टमेंट का जर्नी चालू होता है। तो बचत करने से, हम वो बचत करके पैसा सिर्फ घर में नहीं रख सकते, उसको इन्वेस्ट आगे करना होता है। सो इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही हम पैसे से पैसा बना सकते हैं। और पैसे से पैसा बनाना इम्पोर्टेंट इसलिए है, और पैसे से पैसा बनाना इम्पोर्टेंट है। दूसरा, पैसों से पैसा तभी बन सकता है जब हम उसको राइट जगह इन्वेस्ट करते हैं। राइट जगह कौन सी होती है? जो निवेश करना होता है स्टॉक मार्केट जैसी जगह में, जहां पे हम लोग को जो इन्फ्लेशन है, जो हमारा इन्फ्लेशन बोले तो हमारा ये महंगाई है, महंगाई दर को कैसे हम उसको बीट कर सकते हैं। सो महंगाई हर साल 5 से 6% से बढ़ रही है। अगर हम अपना पैसा बैंक में रखेंगे तो सिर्फ वो 6 से 7% से ग्रोथ होगा, मतलब 1 या 2% से हम महंगाई को बीट कर पाएंगे। बट एक टाइम बाद महंगाई हमको खा जाएगी, हमारे पैसे को खा जाएगी। सो महंगाई से बचने के लिए हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जरूरी है। अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे सिंपल और सबसे छोटा तरीका इन्वेस्टमेंट का है एसआईपी करना। एसआईपी कहाँ होती है? एसआईपी होती है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड होता है सबसे पैसा कलेक्ट करना, और इस पैसे को एक्सपर्ट जो रहते हैं वो आगे शेयर मार्केट में इसको इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट में करते हैं, या गोल्ड में करते हैं, या फिर बॉन्ड में करते हैं, या डेट इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है जिसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ये पैसा आगे जाके इन्वेस्ट करता है। इससे क्या होगा कि आप जब इस पैसे को इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड से, सो जो पैसा आपका बैंक में 6 से 7% से ग्रो हो रहा था, है ना, जो 6 से 7% से ग्रो हो रहा था और जिसको महंगाई खा ले रही थी, अभी एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए, जो 100 रुपए 10 साल पहले 100 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल आता था, आज वो 2 लीटर पेट्रोल 200 रुपए में आता है। मतलब वही 100 रुपए में आज 1 लीटर पेट्रोल आता है। जो 2 लीटर पेट्रोल 10 साल पहले 100 रुपए में आता था, वही 100 रुपए में आज 1 लीटर पेट्रोल आता है। तो महंगाई
महंगाई ही ये बढ़ती जाएगी। आगे वाले 10 साल में हो सकता है हमको ये 200 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिले, तो हमारे पैसे को भी उसी तरीके से बढ़ना होगा, जिस हिसाब उसी पैसे उसी तरीके से नहीं, उससे ज्यादा बढ़ना होगा जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। सबको पता है आलू टमाटर प्याज सब 10-10 रुपए किलो मिलता था, आज वो 30-40-50 रुपए किलो मिलता है। पुणे में वही चीज आपको टमाटर 50 रुपीज केजी में मिलता है। तो सो हमारे पैसे को भी वैसे ही बढ़ना, उससे स्पीड में ज्यादा बढ़ना है। अभी स्पीड कहाँ से बढ़ेगा? जब हम ये पैसे को सही तरीके से स्टॉक मार्केट में डालेंगे, ये पैसे को। सो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? शेयर बाजार क्या है? आसान भाषा में इसको एक एक्सप्लेन करती हूँ। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं। इस उदाहरण है, आप सबको पता है एसबीआई बैंक है, ठीक है। अभी एसबीआई बैंक में दो चीजें हैं। एसबीआई बैंक में एक, आप एसबीआई बैंक का कोई फिक्स डिपॉजिट या फिर सेविंग में उसके एसबीआई के पैसा रखो, ठीक है। या फिर आप वही एसबीआई को के शेयर खरीद लो, ठीक है। सो जब आप एसबीआई का शेयर खरीदते हो तो वो ज्यादा तरीके से बढ़ता है। आई थिंक मेरा और वीडियो गया होगा, एक सेकेंड। हाँ, मेरा प्रेजेंटेशन विजुअल है ना? जी जी, हाँ प्रेजेंटेशन विजिबल है। हाँ, ठीक है। सो जब आप किसी भी हाँ, एसबीआई। सो जब आप एसबीआई का 1,000 रुपए जब आप एसबीआई में डालते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप उसका एक शेयर ले रहे हो। अगर आपने एसबीआई का एक शेयर लिया और वो 1,500 रुपए हो गया, 1,000 रुपए का वैल्यू 1,500 रुपए हो गया, तो क्या हुआ? आपका यहाँ पे 50% का मुनाफा हुआ, तो आपका फायदा 500 रुपए से बढ़ गया कंपनी में। सो अगर एसबीआई बढ़ता है, सो एसबीआई की ब्रांचेस बढ़ गई, आपने एक शेयर लेके रखा है एसबीआई का, अभी एसबीआई का मुनाफा बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? आपका हिस्सेदारी जो आपने ली एसबीआई में, एक शेयर लिया, उसका भी मुनाफा बढ़ रहा है। तो एसबीआई का लेट से 1,000 रुपए का शेयर प्राइस था, और वो 1,000 रुपए से 1,500 रुपए हो गया, तो 50% से आपका एसबीआई का रिटर्न बढ़ गया। अभी ये हो गया शेयर। अभी आप मानो 1,000 रुपए का आप एसबीआई का सेविंग में जाके या एफडी जाके आप उसका लेते हो, पर ये जो एफडी है ये बढ़ता है सिर्फ 6 से 7% से। जब 6 से 7% से ये बढ़ता है ना, तो 6 से 7% से बढ़ना मतलब क्या हुआ? कि आपका जो 1,000 रुपए आपने एसबीआई के एफडी में रखा, वो साल के एंड में सिर्फ 60 रुपए देगा आपको, 6 से 7 रुपए ही बढ़ेगा। सो एसबीआई का शेयर खरीदने में ज्यादा मुनाफा है, बाकी बदले में एसबीआई के एफडी में रखने से ज्यादा। सो एसबीआई का जब आप शेयर खरीदोगे ज्यादा मुनाफा है, एसबीआई के एफडी से ज्यादा। 10 साल में, पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूं, अगर आपने 1 लाख रुपए का एसबीआई का एफडी लिया होता, एसबीआई में आपने एफडी रखा होता, बैंक में पैसा रखा होता, तो ये 1 लाख का वैल्यू 10 साल बाद 2 लाख रुपए होता था। पर यही पैसा आपने 1 लाख रुपए अगर एसबीआई का शेयर खरीदने में लगाया होता, तो ये आपका 1 लाख का वैल्यू आज की डेट में 8 लाख रुपए वैल्यू होता था, 8 गुना होता था। ये फायदा होता है स्टॉक मार्केट का। अभी म्यूचुअल फंड, सो ये हो गया स्टॉक, बताया मैंने आपको। अभी म्यूचुअल फंड वर्सेस डायरेक्ट शेयर्स क्या होते हैं? सो म्यूचुअल फंड क्या हुआ? जैसा मैंने बताया, पूल ऑफ मनी, इधर सब जगह से कलेक्ट किया ये पैसे को और हमने इसको इन्वेस्ट किया, इसको बोलते हैं पूल ऑफ मनी। दूसरा, डायरेक्ट शेयर खरीदना। आप गए, आपने डायरेक्टली जाके एसबीआई का शेयर ले लिया, वो होता है डायरेक्ट शेयर बाय करना। तो किसमें ज्यादा जोखिम हो सकता है? आपका शेयर में ज्यादा जोखिम हो सकता है, क्योंकि इसमें रिसर्च लगता है। जो आप बाय कर रहे हो, जो आप खरीद रहे हो, इसमें रिसर्च लगता है। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है? आपके जोखिम को कम करता है, डाइवर्सिफिकेशन करता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में समय कम लगता है, मतलब आप आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, आपने पैसा, आपने एक एसआईपी किया, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और डायरेक्टली जाके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री उसको इन्वेस्ट कर देगा। डायरेक्ट शेयर लेने में प्रॉब्लम क्या है? कि आपको रिसर्च करना पड़ेगा,
या तो आप किसको किसी की रिसर्च सुनना पड़ेगा, ठीक है, आपको इसमें वक्त देना होगा। म्यूचुअल फंड में आपको कोई वक्त नहीं देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में सिर्फ आपको स्कीम सेलेक्ट करना पड़ता है, बाकी पूरा काम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कर देता है। सो म्यूचुअल फंड बिगिनर्स के लिए, जो एकदम नए हैं मार्केट में, उनके लिए इन्वेस्टमेंट टूल बहुत अच्छा है। डायरेक्ट शेयर बाय करना थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। जैसे मेरे को इंडस्ट्री में 15 साल हो गए, मैं डायरेक्ट शेयर्स भी बाय कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को रिसर्च करना आता है। म्यूचुअल फंड में भी मैं पैसा रखूंगी और डायरेक्ट शेयर में भी पैसा रखूंगी, बट जिनको नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा, उनके लिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। अभी सबसे अच्छा तरीका है आपको गोल्ड के थ्रू समझाना, बिकॉज गोल्ड सारी लेडीज, सारी महिलाओं के पास गोल्ड होता है, और सबको पता है कि गोल्ड बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों में। अभी गोल्ड वर्सेस म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे 20 साल का रिटर्न निकाला है। 20 साल का इसलिए निकाला है क्योंकि इक्विटी मार्केट में लंबी अवधि में बहुत अच्छा रिटर्न बनता है, इसलिए म्यूचुअल फंड का मैंने और गोल्ड का 20 साल का आपको कंपैरिजन दिखाया है, ठीक है। तो 2006 से 2025 तक का सोने सोने में अगर आपने 2006 में 1 लाख रुपए डाला होता, तो 2026 में उसका वैल्यू होता 6 से 7 लाख रुपए, सोने का वैल्यू, ठीक है। 1 लाख रुपए का भाव आपका सोने का 6 लाख 7 लाख के आसपास होता, और ये पैसा कितने से बड़ा है? 10% सालाना बड़ा है, ठीक है। औसत वार्षिक रिटर्न आपका बड़ा है इसमें 10% से। वही पैसा अगर आपने म्यूचुअल फंड में लगाया होता, इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए, तो आपका यही पैसा 12 से 16 लाख रुपए होता था, क्योंकि इसमें जो रिटर्न मिलता है वो 13 से 15% का रिटर्न मिला हुआ है, ठीक है, 20 साल के अंतराल में। और वही पैसा अगर आपने बैंक एफडी में रखा होता 1 लाख रुपए, तो आपका ये पैसा होता था 3 से 3.5 लाख रुपए, क्योंकि ये बड़ा है 6 से 7% से। तो अपन ऐसा मान मान सकते हैं कि कोई है सुलेखा, सुलेखा ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया गोल्ड में, मनेखा ने इन्वेस्ट किया इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और कविता ने अपना इन्वेस्ट किया बैंक एफडी में। सो कविता का पैसा हुआ 3 से 3.5 लाख रुपए 20 साल में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो रखा उसका पैसा हुआ 12 से 16 में, और सुलेखा का पैसा हुआ गोल्ड का 6 से 7 लाख रुपए। ओके, सो आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने कई गुना पैसा बना के दिया है, बैंक एफडी से 4 गुना पैसा बना के दिया है, और गोल्ड से दुगना पैसा बना के दिया है। सो जब आप लंबी अवधि के लिए कुछ देख रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा ऑप्शन है, जिसको गोल्ड जिसको गोल्ड को भी पीछे छोड़ा हुआ है। गोल्ड भी अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, बट इसमें पूरा पैसा नहीं लगा सकते। सो आज अगर किसी के पास 1 लाख रुपए है, मान के चलो, तो 1 लाख रुपए में आपको 10 से 15% का ही गोल्ड रखना है। मतलब 1 लाख रुपए में आप 15,000 का गोल्ड रखो, बाकी का पैसा आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, इक्विटी में। और म्यूचुअल फंड में भी कहाँ पे? जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इक्विटी क्या है? शेयर बाय करना, जो म्यूचुअल फंड डायरेक्टली शेयर बाय करते हैं। और ये क्या करता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सो जो 12 से 16 लाख रुपए हुआ और 13 से 15% बढ़ रहा है, इस प्रोसेस को वेल्थ क्रिएशन बोलते हैं। ओके, सो वेल्थ क्रिएशन अगर किसी को करना है, उसके लिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी ये जो हमारा एक और टॉपिक है कि बहुत सारे ऑप्शन हैं हम जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारे आधुनिक ऑप्शन आ गए हैं मार्केट में, जो हम जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल, आपको अगर कोई जमीन लेनी है, तो आपको जमीन लेने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, 15 लाख रुपए चाहिए, 25 लाख रुपए चाहिए, बट जमीन का एक पोर्शन भी आप ले सकते हो।
वो होता है रीट्स। ये जो थर्ड नंबर पे दिख रहा है वो है रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो ये क्या करता है, बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, और ये आपको एक हर महीने का एक इनकम देके जाता है। ठीक है, मैं पहले से शुरुआत करती हूँ अभी। ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। इसमें खर्चा कम होता है और आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। दूसरा ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड या फिजिकल गोल्ड। अभी फिजिकल गोल्ड आपको क्या करता है, आप गोल्ड लेने जाओगे, आप उसको लाओगे और अपने कबर्ड में रखोगे, या अपने लॉकर में रखोगे, या बैंक लॉकर में रखोगे। अभी गवर्नमेंट ने क्या निकाला है, एक डिजिटल गोल्ड करके ऑप्शन निकाला है, जहां पे आपको गोल्ड खरीद के नहीं रखना है। आपका गोल्ड आप खरीदोगे वो डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा। सो आपका जैसे एफडी रहता है वैसे आपका डिजिटल गोल्ड भी रहेगा। ये उपलब्ध ऑप्शन है मार्केट में। तीसरा ऑप्शन, जैसा कि मैंने बताया, रीट्स करके रियल एस्टेट भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो जैसे एग्जांपल लेती हूँ, पुणे में कोई कमर्शियल बन रहा है, पुणे में ना आईटी फर्म आ रहा है, कोई इन्फोसिस आ गया, ठीक है, इन्फोसिस जैसी 10 कंपनी और आ गई। अब ये जो 10 कंपनी आई, इसको कोई कंपनी बनाती है, ठीक है, वो फंडिंग करती है ये कंपनी को, कमर्शियल प्रॉपर्टीज को। तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज क्या करती है, ये आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज आपके इन्वेस्टमेंट को, आपको हिस्सेदारी देती हैं इसमें। सो आप वैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हो आप। चौथा ऑप्शन है, आप म्यूचुअल एनपीएस कर सकते हो, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम का मतलब ये है कि आप इसको आपका आपको इसमें टैक्स का छूट मिलता है, और आपको एक पेंशन लग जाता है एक 60 साल की उम्र के बाद। नेशनल पेंशन स्कीम, और नेशनल पेंशन स्कीम इन्वेस्टमेंट करता है मार्केट में। फिर आया लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। सो बेसिकली ये सारी चीजें जो हैं ऊपर की, ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड, रीट्स, एनपीएस, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छी और बहुत फायदेमंद मानी जाती है। कौन सा निवेश किसके लिए अच्छा है, ये डिसाइड करना एक आपका फाइनेंशियल एडवाइजर डिसाइड कर सकता है। तो निवेशक के प्रकार क्या क्या होते हैं, एक होता है कॉन्जर्वेटिव, जो सुरक्षित होता है, मतलब अभी कोई होगा कि मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है मार्केट में, तो वो रिस्क जो नहीं लेता है उसके लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, कौन कौन सा ऑप्शन है, एफडी, दैट इज फिक्स डिपॉजिट ऑप्शन है, डेट फंड ऑप्शन है, प्रोविडेंट फंड ऑप्शन है। ठीक है, फिर हो गया संतुलित, मॉडरेट जोखिम लेने वाला मार्केट में, उसके लिए हाइब्रिड फंड अच्छे हैं, गोल्ड अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस फंड अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तीसरा ऑप्शन है अग्रेसिव, ऑप्शन नहीं, तीसरा प्रकार है अग्रेसिव, जो आक्रामक टाइप का इन्वेस्टर होता है, जो बोलता है मेरे लिए, मेरे को लॉन्ग टर्म करना है इन्वेस्टमेंट, मैं थोड़ा सा रिस्क लेने रेडी हूँ। रिस्क क्या है, सिर्फ रोज का उतार चढ़ाव, बाकी कोई रिस्क नहीं है। अगर अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ये रिस्क आपको बहुत अच्छा फल देके जाता है लॉन्ग टर्म में। तो जोखिम इसमें ज्यादा होता है शॉर्ट टर्म में, छोटे शॉर्ट टर्म में ज्यादा जोखिम होता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत फायदा देके जाता है। और उसके लिए होते हैं म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड, और डायरेक्ट स्टॉक, जैसे एसबीआई, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब के स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, ये भी आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। आदर्श पोर्टफोलियो क्या होगा कि 30 साल के निवेशक के लिए एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, कि अगर कोई 30 साल की उम्र में स्टार्ट करता है इसको, तो उसके लिए कैसा होगा कि आप म्यूचुअल फंड करो, जैसे एग्जाम्पल 10 लाख रुपए है उनके पास, तो 6 लाख रुपए आप म्यूचुअल फंड में डालो, 20 लाख रुपए आप डेट फंड में, सॉरी 2 लाख रुपए आप डेट फंड में डालो, गोल्ड में आप 1 लाख रुपए डालो उस 10 लाख में से, और कुछ 10% का आप एफडी रख लो, जो कि आपके इमरजेंसी के लिए काम में आएगा, कि आपको कभी भी कुछ भी पैसा लगता है तो आप वो 10% में से निकालो, ना कि आपको वो छेड़ा छाड़ी करना पड़े जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, इक्विटी का फंड जो आपने 6 लाख रुपए डाला हुआ है।
ये बहुत इजी है इसको चालू करना। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत इजी इन्वेस्टमेंट है, और इसको गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करता है। आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड जरूरी है का, जो गवर्नमेंट ने एक ये निकाला था मोमेंटो 2000 में कोविड ईयर में 2000 में कोविड ईयर में सॉरी 2020 में कोविड ईयर में जो निकाला था, ये कि म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही इसीलिए है क्योंकि ये आपको लॉन्गर टर्म में आपके इन्फ्लेशन को बीट करता है, और ये बहुत इजी बनाया है मार्केट में इसमें इन्वेस्टमेंट करना। सो कैसे स्टार्ट होता है? पहले तो आपको केवाईसी करना पड़ता है आपका। अपना केवाईसी आप किसी भी बैंक के थ्रू करवा सकते हो। आधार सेंटर पे आपका पैन लिंक हो जाता है, ऑनलाइन केवाईसी भी हो जाता है। तो आपका एक बार केवाईसी हो गया, फिर आप ऑनलाइन भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आपके जगह पे कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कराते हैं, आप उनके पास भी जा सकते हो, या फिर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ग्रो करके, जीरोधा करके, ये सारी एप्स होती हैं। एक क्लिक पे एक ऐप डाउनलोड हो जाती है। आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है और आपका म्यूचुअल फंड आप वहां पे जाके बाय कर सकते हो। तीसरी चीज, अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करो? आपको गोल स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी गोल कैसे कैसे होते हैं? सबसे बड़ा गोल होता है, किसी भी एग्जाम्पल, मेरे पापा मम्मी हैं अगर, तो उनका प्लानिंग कैसा रहेगा? अगर मैं पैदा हुई हूं तो सबसे पहले मेरी एजुकेशन देखना। अभी नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास कम पैसा मांगती है, बट वही मैं अगर ट्वेल्थ में एमबीए करने जाऊं, ट्वेल्थ के बाद एमबीए करने सॉरी बैचलर्स करूं, एमबीए करूं, डिग्री करूं, डॉक्टरी करूं, ये सब करूं, तो ये सबसे ज्यादा लॉन्गर टाइम का पीरियड है। मतलब इसके लिए प्लानिंग मुझे मेरे मम्मी पापा को आज से करनी पड़ेगी। सो ये जब आप ज्यादा दिनों की प्लानिंग करते हो तो इसको गोल स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है। सो बच्चों की पढ़ाई आप एसआईपी के रूप में प्लान कर सकते हो। घर खरीदना है, आप ये प्लान कर सकते हो। शादी करानी है बच्चों की, आप ये प्लान कर सकते हो। फिर रिटायरमेंट होना है, आपको रिटायर होना है, आप ये भी प्लान कर सकते हो। ठीक है। सो गोल स्पेसिफिक प्लानिंग इंपॉर्टेंट होता है ये करना। एसआईपी शुरू करने के लिए आप कुछ भी अमाउंट से चालू कर सकते हो। 500 से 1000 रुपए महीने का चालू कर सकते हो। इसको फिर बाद में बढ़ा भी सकते हो, और धीरे धीरे भी बढ़ा सकते हो। बहुत जरूरी है कि आप चालू करो। दैट इज द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज है कि आपको चालू करना चाहिए इसको। पांचवी चीज, धैर्य रखो। आप धैर्य रखते हो 5 से 10 साल का, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। अगर आप एसआईपी, म्यूचुअल फंड इस सब में इन्वेस्ट करते हो, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो। और मार्केट के गिरने से, ऊपर जाने से बिल्कुल नहीं घबराना इस चीज में, क्योंकि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म का खेल है। लॉन्ग टर्म में आपका गोल आपका मीट होगा ही होगा गोल। इसके बहुत सारे टैक्स बेनिफिट भी होते हैं। गवर्नमेंट ने इसको बहुत, क्योंकि अपने यहाँ जो पॉपुलेशन है, उसमें से सिर्फ हार्डली 1% पॉपुलेशन या 1.5%, 2% पॉपुलेशन ही इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में। तो गवर्नमेंट ने इसको ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए, एक आकर्षक बनाने के लिए काफी टैक्स सुविधाएं भी दी हैं इसमें, जो बेसिकली दी है। सो इसमें क्या है, आप ईएलएसएस स्कीम में भी डाल सकते हो। 1.5 लाख तक का आपको टैक्स फ्री होता है आपका पैसा। सो किसी का जैसे इनकम, साल का सैलरी इनकम है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए अगर आपका म्यूचुअल फंड में जाता है, तो वो 1.5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाना चाहा है कि 10 लाख रुपए अगर किसी की आय है साल की, और 10 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट होता है, तो 1.5 लाख रुपए पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझाया आपको मैंने। एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, आप हर साल इन्वेस्ट कर सकते हो इस स्कीम में। आप अगर इन्वेस्ट करते हो 50,000 रुपए, इसका इन्वेस्टमेंट होता है साल का। आप ये भी करते हो तो आपका 50,000 रुपए जो है उस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। और जो पैसा बाद में अभी आएगा उसको भी अगर आप पेंशन किसी रूप में लेते हो तो उस पे भी टैक्स नहीं आएगा। फिर होता है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट पीपीएफ। प्रोविडेंट फंड भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। ये
स्टॉक मार्केट में इसका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बट ये लॉन्गर टाइम में इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे एफडी से ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है। सो इसमें भी 1.5 लाख तक का आपको टैक्स फ्री इनकम मिलता है। सॉरी, आपका टैक्स बचता है 1.5 लाख की उस पे। फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये भी टैक्स बेनिफिट का पार्ट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए। सो दैट जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का आपने आपने अगर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, आपने अगर अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड में, और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी है, तो कल के दिन कुछ भी होता है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपका टेक केयर करता है, आपको ये म्यूचुअल फंड का पैसा छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपने म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट किया और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है आपका, तो क्या होगा, कल के दिन कुछ भी होगा, आप इसी म्यूचुअल फंड को फिर से पकड़ोगे, और ये आपका आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो खत्म कर देगा। फिर आप वापस से चालू करोगे स्क्रैच से। तो इसीलिए टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और फिर म्यूचुअल फंड, और या फिर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट, फिर तीसरे नंबर पे ये चीज आती है। सो पहले अपना गोल डिसाइड कीजिए, और अपना ये डिसाइड कीजिए कि आपको चाहिए क्या है। सारांश याद रखने लायक चीजें यही हैं, मैं फिर से दोहरा देती हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि 8वां अजूबा है दुनिया का। एसआईपी करना है, मार्केट को टाइम नहीं करना है, बल्कि मार्केट में पैसा समय देना इम्पोर्टेंट है। इसको अपने अपनी आय को डाइवर्सिफिकेशन करना इम्पोर्टेंट है। सारे अंडे अगर एक ही टोकरी में रहेंगे, तो टोकरी गिरने पे सारे अंडे एक साथ फूटेंगे। इसीलिए कहते हैं कि ये अंडों को हर एक बास्केट में अलग अलग तरीके से रखिए। आप इक्विटी में भी, आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कीजिए, आप गोल्ड में भी कीजिए, आप थोड़ा बहुत एफडी में भी रखिए, पर हाँ, किस परसेंटेज में रखना है वो इम्पोर्टेंट है। सोचिए लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो आपको जो मैंने दिखाया कि 5,000 का एसआईपी अगर कोई 25, 30, 40 साल की उम्र के लिए करता है, 30, 40 साल के 20 साल के लिए करता है, 15 साल के लिए करता है, तो उसका पैसा ज्यादा जुड़ता है जो कि सिर्फ 5 साल के लिए करेगा। रेगुलर उसको रिव्यू करें, एटलीस्ट 1 साल में अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए। अंतिम संदेश मेरा यही रहेगा, पेड़ लग आज हम सोचते हैं इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो हमको पेड़ लगाना चाहिए था पहले, जब पता ही था ये कटने वाले हैं पेड़, तो हमको और पेड़ लगाना चाहिए था। सो पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय अगर 20 साल पहले था, तो दूसरा सबसे अच्छा समय आज भी है। आज भी हम पेड़ लगा सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। वैसे ही सेम आज से ही हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, और इसकी शुरुआत सिर्फ 500 रुपए से होती है, और ये आपका भविष्य बना सकता है। प्लीज इसको समझिए और इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू। यस। अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे भरपूर नॉलेज, ज्ञान एक थैंक दिन में कोशिश कर रहे थे समझने का, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही नया टॉपिक था। लेकिन इतना तो समझ में आ ही रहा था कि इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह पे परसेंटेज के हिसाब से करना चाहिए, और वो हर बाणिया के घर में आई थिंक चलता ही है। तो ऐसा सुनकर लग रहा था कि हाँ, हम सही तरीके से जा रहे हैं। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम धीरे धीरे अप्लाई करेंगे। और मैं यस। फिर 1 सेकंड समय लूंगी, 1 मिनट का। मैं अनुरोध करती हूँ कि ये जो प्रोग्राम कैसा लगा सबको, उसके लिए मैं ममता जी, सानू जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना विचार जरूर प्रकट करें, ताकि कोई भी कार्यक्रम जो है वो सफलता की दृष्टि में देखें तो आप लोगों के ही फीडबैक से उसको हमें संतुष्टि मिलेगा, आपके विचार से। तो ममता जी, आप अपने विचार प्रकट।
सानू। मिनट आप फीडबैक जी दे दीजिए। हाँ, बस समय इसके हिसाब से हम कंप्लीट ही कर लेंगे। ममता जी जी। मोदी जी, आपने बहुत सुंदर एकदम सरल भाषा में से समझाया। वो एक जो गृहस्थी वो अपनी हाउस वाइफ है, उनको ये सब चीज शायद समझ में नहीं आता, पर इन्होंने इतनी सुंदर सरल तरीके से समझाया। तो आज तो पता है आप ही के पास से सब जाएंगे, महीना का महीना SIP कर रहे हैं। बस लिखी से उनके साथ रखिएगा, सब महिला ना अभी SIP महीना का महीना में कराएंगे, क्योंकि इतनी सुंदर तरीके से उसका फायदा बताए, जो कि सबको कुछ बड़ा बड़ा चीज जैसे लग रहा था, पर एकदम आसान तरीके से समझाए और बहुत सुंदर बताए, उसका फायदा नुकसान सब बताए। और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। थैंक केसिंगा साहब को धन्यवाद देंगे कि बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने आयोजित किया। ऐसे ही करेंगे आगे भी। और किरण जी, स्वाति जी, लिपि जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये प्रोग्राम के लिए। और अनुजा जी भी बहुत सुंदर तरीके से समझाए, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही प्रोग्राम होते रहे ताकि उनकी शाखा भी फैलाए। धन्यवाद। मैं सानू जी से पूछती हूँ। सानू सानू जी, आपके विचार भी हमें जानना है। आपको कैसा लगा क्लास? मतलब मैं सॉरी तो बोलना चाहूंगी पहले कि मैं शुरू के पार्ट को बहुत मिस कर दी। तो मेरे को कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था, समझने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर अधूरा नॉलेज टाइप का लग रहा था। पर बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट और बहुत ही वैल्यूबल आपके मतलब थे समझाने के तरीके भी और टॉपिक भी। तो काश ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार फिर से समझ पाऊँ पर्सनली, अगर आप मेरे को टाइम दे पाए या रिकॉर्डिंग वीडियो दे पाए तो। जी, और सानू इतनी जी, बड़ी रिकॉर्ड किया नॉलेज। गया है, हम ये जी भेजेंगे जी। ग्रुप में। और इतनी बड़ी नॉलेज को मेरे को लगता है कि मतलब स्टेट लेवल में नहीं, पूरे नेशनल लेवल में अगर ये शेयर हो सके तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे प्रांत का भी नाम बहुत नेशनल लेवल में छा जाएगा। और विशेष तौर पे कैसिंगा शाखा आप लोग तो पूरे हाईलाइट हो जाएंगे। और अनुजा जी, आप तो ऐसे समझा रहे थे, ऐसे लग रहा था मान लो मतलब एग्जाम्पल नहीं दे पा रही हूँ मैं इसको शब्दों में, कि मतलब एकदम जिसको जीरो नॉलेज है वो पूरे अच्छे तरीके से समझ सकता है अगर ध्यान दे तो। धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद। अच्छे और वही तरीके हम को बोल रहे समझा थे रहे कि थे। एकदम जो नॉर्मल हाउस वाइफ है ना, उन्हीं को भी ये चीज समझ में आ जाए, जितनी हाँ सुंदर सरल तरीके से जी, समझाए। अब लिपि में आपको अनुरोध करती हूँ कि आप धन्यवाद प्रकट कीजिए अनु जी के लिए। पहले तो मैं ममता जी और सानू जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे इस छोटे से प्रयास में जुड़ करके मतलब हमको ऐसा फील हो रहा है पता नहीं हमने कितना बड़ा प्रोग्राम कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी और सानू जी। इसके बाद अनुजा जी, आपने तो अपना बहुमूल्य समय दिया है हमको। मैं जो चाह रही थी, हमारा शाखा जो चाह रहा था करना, कि एकदम जीरो से स्टार्ट करना। सुनते हैं शेयर मार्केट, रोज सुनते हैं SIP, ETF, म्यूचुअल फंड्स, लेकिन जानते नहीं। पैसा बचा के अलमारी में रख रहे हैं छुपा करके, लेकिन बढ़ता नहीं है वो। और आपने जो भी जानकारी दिया है, बस अब यही उम्मीद है कि जिन्होंने भी सुना और जिनको भी हम रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड करेंगे, वो ये सब सीखें और अपना पैसा को इन्वेस्ट करें। खास करके लेडीज और जो छोटे छोटे जगह के लेडीज हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के आधुनिक टाइम में ये सब चीज का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सबको समझाया है। थैंक यू अनुजा जी, ममता जी, सानू जी, किरण जी और स्वाति दीदी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं एक चीज अनुजा जी से जरूर कहूंगी कि आप जितने खूबसूरत हो ना, उतनी खूबसूरती से आपने सब चीज बताई, इतने सरल भाषा में वो भी। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने मतलब ये संग जो भी आप लोग कर रहे हो यहाँ पे, संगठन जो भी आपने बनाया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको ले जा रहे हो आगे। और आई होप मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अगर वहां तक पहुंची हूँ, तो प्लीज आप लोग डिसीजन लीजिए लाइफ में और इन्वेस्ट कीजिए। मैं जब स्टार्ट की थी अपना करियर, मेरे को भी नहीं पता था ये चीज इतना अच्छा होता है। और मुझे ऐसा लगता है, सो आई ऑल्सो बिलोंग टू वेरी स्मॉल टाउन, बहुत छोटे टाउन से आती हूँ मैं, MP से। और बहुत अच्छा मैं वहां पे भी बहुत लोगों को बोलती हूँ कि ये कीजिए। और आई थिंक कबर्ड में जगह रखने के लिए पैसा नहीं है, पैसा बाहर इन्वेस्ट करने के लिए है। प्लीज इसको लेके जाइए आगे। वन सेकेंड, बहुत बहुत धन्यवाद।
और अनुजा समय जी, सभी अभी का तो हमें। अलमारी में पैसा रहेगा ही नहीं, आप ही के पास जाएगा, आप ही कराएंगे सब। थैंक यू सो मच। और ठीक है, सबको हमें बहुत हाँ बहुत ममता धन्यवाद जी, हमें जुड़ने भी के लिए। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमारा पैसा जो है, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए हम अनुजा जी के पास चलें तो वो सेफ है और बढ़ेगा, क्योंकि पहला कदम, पहला नॉलेज आप ही दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी आप अकेले जाएंगे, हम अनुजा जी को ही केसिंगा ले आएंगे सबके लिए। अनुजा जी, कहाँ से हैं आप? मैं भोपाल के पास टीकमगढ़ करके जगह है, वहां से हूँ, पर भोपाल से मैंने पढ़ाई की है, और पुणे में पिछले ऑलमोस्ट 16 साल से हूँ। तो आप लिपि जी के कांटेक्ट में रहे?